वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज टेक्नोलॉजी की इस उभरती दुनिया में अगर कंप्यूटर का नाम न लें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हम जहाँ भी जाएं हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिखाई देगी और लोगों से इसी पर बात करते हुए भी सुनाई देगी। तो जब कंप्यूटर की बात आती है तो उसके कारनामे भी उजागर होते हैं। कंप्यूटर ने इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसा इनकलाब लाया है कि आज इसके बगैर हमारा कोई भी काम मुमकिन नहीं है। हर फील्ड में अपना नुमाया काम अंजाम दे रहा है। इस टेक्नोलॉजी ने किस तरह एजुकेशन में अपना मुकाम बढ़ाया है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को एक नया आकार दिया है। अब ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। री-इमेजिनिंग एजुकेशन, हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ रीशेप्ड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़। शिक्षा की पुनर्कल्पना, प्रौद्योगिकी ने कैसे पारंपरिक विश्वविद्यालयों को नया आकार दिया है। प्रौद्योगिकी के आगमन ने विभिन्न क्षेत्रों में गहन परिवर्तनों को जन्म दिया है और शिक्षा का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। जबकि पारंपरिक विश्वविद्यालय लंबे समय से सीखने और ज्ञान प्रसार के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं, प्रौद्योगिकी की तेजी से प्रगति ने आधुनिक दुनिया में उनकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। इस अन्वेषण में हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे प्रौद्योगिकी ने शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार दिया है, जिससे कुछ लोगों का तर्क है कि पारंपरिक विश्वविद्यालय कम प्रासंगिक होते जा रहे हैं। The beginning of technology has sparked reflective transformations across various sectors, and the field of education is no exception. While traditional universities have long been revered as centers of learning and knowledge dissemination, the rapid advancement of technology has led to discussions about their relevance in the modern world. In this exploration, we delve into how technology has reshaped the educational landscape, leading some to argue that traditional universities are becoming less relevant. नंबर 1, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग। सूचना और ऑनलाइन शिक्षण तक पहुंच शिक्षा पर प्रौद्योगिकी के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक सूचना का लोकतांत्रिकरण है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने ज्ञान की विशाल संपदा को इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, जिन्हें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर के शिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों से पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्तियों को अपनी गति से और अपने घरों में आराम से सीखने की अनुमति मिलती है। One of the most significant impacts of technology on education is the democratization of information. The rise of the internet and digital platforms has made a vast wealth of knowledge accessible to anyone with an internet connection. Online learning platforms, known as massive open online courses, offers courses from prestigious institutions to learners worldwide. These platforms provide flexibility, allowing individuals to learn at their own pace and from the comfort of their homes. मुफ्त या कम लागत वाले ऑनलाइन संसाधनों की प्रचुरता के साथ शिक्षार्थी किसी पारंपरिक विश्वविद्यालय में दाखिला लिए बिना विविध विषयों पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जबकि विश्वविद्यालयों को ऐतिहासिक रूप से ज्ञान के द्वारपाल के रूप में देखा गया है। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा तक पहुंच का विस्तार किया है, जिससे जानकारी वैश्विक दर्शकों के लिए उपलब्ध हो गई है। विद द abundance of free or low-cost online resources, learners can acquire knowledge on diverse subjects without enrolling in a traditional university.
While universities have been historically seen as gatekeepers of knowledge, technology has expanded access to education, making information available to a global audience. Number two, customizable learning paths and पर्सनलाइजेशन, अनुकूलन योग्य शिक्षण पथ और व्यक्तिकरण। प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा ने पारंपरिक विश्वविद्यालयों के एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण से अधिक व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों में बदलाव को सक्षम किया है। अनुकूली शिक्षण प्रणालियां व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण सामग्री और आकलन तैयार करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र अपनी गति से प्रगति कर सकें और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जहां उन्हें अधिक समर्थन की आवश्यकता है। Technology driven education has enabled a shift from the one size fits all approach of traditional universities to more personalized learning experiences. Adaptive learning systems use data analytics to tailor learning materials and assessments to individual students' needs. This ensures that students can progress at their own pace and focus on areas where they need more support. इसके अलावा प्रौद्योगिकी शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रमों, विशेषज्ञताओं और प्रमाण पत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में से चुनने की अनुमति देती है जो उनका रुचियों और कैरियर लक्ष्यों के अनुरूप होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइक्रो क्रेडेंशियल्स और नैनो डिग्री प्रदान करते हैं जो पारंपरिक डिग्री के समय और वित्तीय प्रतिबद्धता के बिना विशिष्ट कौशल प्रदान करते हैं। यह लचीलापन और व्यक्तिकरण विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले शिक्षा के पारंपरिक मॉडल को चुनौती देता है। Furthermore, technology allows learners to choose from a wide range of courses, specializations, and certifications that align with their interests and career goals. Online platforms offer micro-credentials and nano-degrees that provide specific skills without the time and financial commitment of a traditional degree. This flexibility and personalization challenge the conventional model of education offered by universities. Number 3, global collaborations and networking. वैश्विक सहयोग और नेटवर्किंग। प्रौद्योगिकी ने लोगों के जुड़ने और सहयोग करने के तरीके को बदल दिया है और यह विशेष रूप से शिक्षा के लिए प्रासंगिक है। आभासी कक्षाएं, ऑनलाइन चर्चा मंच और सहयोगी उपकरण दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्रों और शिक्षकों को निर्बाध रूप से बातचीत करने और विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। यह एक वैश्विक शिक्षण समुदाय को बढ़ावा देता है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। Technology has transformed the way people connect and collaborate, and this is particularly relevant to education. Virtual classrooms, online discussion forums, and collaborative tools enable students and educators from different parts of the world to interact and exchange ideas seamlessly. This fosters a global learning community that transcends जोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसके अलावा सोशल मीडिया और पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों का उदय शिक्षार्थियों को उद्योग के पेशेवरों, संभावित सलाहकारों और समान विचारधारा वाले साथियों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। शिक्षा के इस नेटवर्किंग पहलू को पारंपरिक विश्वविद्यालयों से स्वतंत्र रूप से विकसित किया जा सकता है, जिससे शिक्षार्थियों के लिए सार्थक संबंध बनाना संभव हो जाता है जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में योगदान करते हैं। In addition, the rise of social media and professional networking platforms enable learners to connect with industry professionals, potential mentors, and like-minded peers. This networking aspect of education can be cultivated independently of traditional universities,
making it possible for learners to build meaningful connections that contribute to their personal and professional growth. Number 4, स्किल्स ओरिएंटेड फोकस एंड एम्प्लॉयबिलिटी, कौशल उन्मुख फोकस और रोजगार। As industries evolve, there is an increasing emphasis on acquiring skills that are directly applicable in the job market. Technology has enabled the development of platforms that offer specialized courses and certifications tailored to specific industries and job roles. Learners can acquire practical skills in fields such as programming, digital marketing, डेटा एनालिसिस एंड मोर। यह कौशल उन्मुख दृष्टिकोण पारंपरिक विश्वविद्यालय मॉडल को चुनौती देता है, जिसकी तत्काल वास्तविक दुनिया में प्रयोज्यता के बिना व्यापक ज्ञान प्रदान करने के लिए आलोचना की जा सकती है। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार के लिए अधिक सीधा मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से विशिष्ट व्यावसायिक परिणाम चाहने वाले व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कम प्रासंगिक हो जाएंगे। This skill-oriented approach challenges the traditional university model, which might be criticized for offering broad knowledge without immediate real-world applicability. Online courses and training programs that focus on skill development can provide a more direct path to employability potentiality, making universities less relevant for individuals seeking a specific vocational outcomes. Number 5, cost and accessibility, लागत और पहुंच। पारंपरिक उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत ने कई लोगों को अधिक किफ़ायती विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्लेटफॉर्म अक्सर पारंपरिक डिग्री की लागत के एक अंश पर आते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को पर्याप्त ऋण जमा किए बिना मूल्यवान कौशल प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा ऑनलाइन सीखने के लचीलेपन से आवागमन और आवास से जुड़ी लागत समाप्त हो जाती है, जिससे शिक्षा उन लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाती है जो अन्यथा वित्तीय सीमाओं से बाधित हो सकती हैं। द राइजिंग कॉस्ट of traditional higher education have led many to explore more affordable alternatives. Online courses and platforms often come at a fraction of the cost of a traditional degree, allowing learners to acquire valuable skills without accumulating substantial debt. Moreover, the flexibility of online learning eliminates costs associated with commuting and housing, making education more accessible to those who might otherwise be constrained by financial limitations. ऑनलाइन शिक्षण की पहुंच गैर पारंपरिक शिक्षार्थियों जैसे कामकाजी पेशेवरों और पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। प्रौद्योगिकी ने उन बाधाओं को तोड़ दिया है जो कभी शैक्षिक अवसरों को सीमित करती थी, जिससे उच्च शिक्षा अधिक समावेशी और विविध जीवन परिस्थितियों के अनुकूल बन गई है। The accessibility of online learning is especially relevant for non-traditional learners, such as working professionals and individuals with family responsibilities. Technology has broken down barriers that once limited educational opportunities, making higher education more inclusive and adaptable to diverse life circumstances. Number 6, disruption and innovation, व्यवधान और नव परिवर्तन। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उदय ने क्षेत्र में नवाचार और व्यवधान को जन्म दिया है। स्टार्टअप और एडटेक कंपनियां शिक्षा प्रदान करने के नए तरीके तलाश रही हैं, जैसे आभासी वास्तविकता आधारित शिक्षण अनुभव, AI संचालित ट्यूटर्स और गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये नवाचार पारंपरिक मॉडल को चुनौती देते हैं और शिक्षकों को शिक्षण और सीखने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। The rise of technology in education has sparked innovation and disruption in the field. Startups and edtech companies are exploring new ways of delivering education, such as virtual reality-based learning experiences, AI-driven tutors, and gamified learning platforms. These innovations challenge
the traditional classroom model and encourage educators to explore alternative approaches to teaching and learning. प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न व्यवधान ने कुछ लोगों को यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया है, क्या पारंपरिक विश्वविद्यालय विकसित हो रहे शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा रहे हैं? जैसे जैसे शिक्षार्थी नवीन और आकर्षक शिक्षण विधियों का अनुभव करते हैं, पारंपरिक व्याख्यान कक्ष का आकर्षण कम हो सकता है, जिससे विश्वविद्यालय गतिशील और इंटरैक्टिव शैक्षिक अनुभव चाहने वाली पीढ़ी के लिए कम प्रासंगिक प्रतीत होंगे। The disruption caused by technology has prompted some to question whether traditional universities are keeping pace with the evolving educational landscape. As learners experience innovative and engaging learning methods, the allure of the traditional lecture hall might diminish, making universities appear less relevant to a generation seeking dynamic and interactive educational experience. कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, शिक्षा पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। जानकारी की पहुंच, सीखने के रास्तों का व्यक्तिकरण, वैश्विक सहयोग के अवसर, कौशल उन्मुख फोकस, लागत प्रभावशीलता और विघटनकारी नवाचार सभी कारक हैं जो पारंपरिक विश्वविद्यालयों की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा में योगदान करते हैं, जबकि विश्वविद्यालय व्यापक शिक्षा प्रदान करने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के उदय ने व्यक्तियों को सीखने और कौशल विकास के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित किया है। Technology's impact on education cannot be underestimated. The accessibility of information, the personalization of learning paths, global collaboration opportunities, skills-oriented focus, cost-effectiveness, and disruptive innovation are all factors contributing to discussions about the relevance of traditional universities. While universities continue to play a vital role in providing comprehensive education and fostering critical thinking, the rise of technology has prompted individuals to explore alternative avenues for learning and skill development. यह सवाल सीधा नहीं है कि क्या प्रौद्योगिकी ने विश्वविद्यालय को अप्रासंगिक बना दिया है। पारंपरिक विश्वविद्यालयों को अप्रचलित बनाने के बजाय प्रौद्योगिकी ने शिक्षकों और संस्थानों को अनुकूलन और विकास के लिए प्रेरित किया है। पारंपरिक और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा दोनों की शक्तियों को संयोजित करने वाले हाइब्रिड मॉडल उभर रहे हैं। अंततः बदलता शैक्षिक परिदृश्य विश्वविद्यालयों को शिक्षार्थियों की बढ़ती ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी रहने और शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। The question of whether technology has made universities irrelevant is not straightforward. Instead of rendering traditional universities obsolete, technology has prompted educators and institutions to adapt and evolve. Hybrid models that combine the strengths of both traditional and technology-enabled education are emerging. Ultimately, the changing educational landscape highlights the need for universities to remain responsive to the evolving needs of learners and to harness technology's potential to enhance the quality and accessibility of education. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.